नमस्कार। विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ठेका कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन डिवीजन के सामने किया गया है। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ठेका कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है, इसके बारे में आपको विस्तार से पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा 12/12/2024 को यानी कि गुरुवार को एक दिवसीय परागांव डिवीजन का घेराव किया गया। विद्युत विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की जायज़ मांगों को लेकर डिवीजन का घेराव किया गया था, जिसका ज्ञापन लेने के लिए श्रीमान कार्यपालन अभियंता जी खुद धरना स्थल पर आए थे और ज्ञापन उनके द्वारा लिया गया। साथ ही 7 दिन के भीतर जो मांग है उसको पूरा करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने के लिए विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, वे विवश होंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि ठेकेदार विभाग एवं शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वह रहने वाली है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो परागांव डिवीजन के सभी विद्युत विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन में उपस्थित हुए थे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मांगें क्या थी जिसको लेकर यह आंदोलन किया गया है। कई प्रकार की समस्याओं का जिक्र किया गया जिसको लेकर जो विद्युत विभाग के ठेका श्रमिक हैं उनके द्वारा हड़ताल की गई थी। पहला इसमें कारण बताया गया कि जो ठेका और आउटसोर्स पर काम करने वाले जो सब स्टेशन ऑपरेटर हैं बालन सिंह राजपूत, इनके द्वारा जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। साथ ही कुछ साथियों को भी इसमें शामिल किया गया था, जिस पर कंपनी के द्वारा इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 70 किलोमीटर दूर इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसको लेकर इनके द्वारा हड़ताल किया गया और मांग की गई कि इनको जल्द से जल्द नियरेस्ट कहीं पर काम पर रखा जाए। 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण अगर करते तो समझ में आता, इनको 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण कर दिया गया है। 1 साल तक इनको काम पर रखने का भरोसा दिया गया है, जिससे अभी तक इनको काम पर नहीं रखा गया। साथ ही इनकी जो मासिक EPF और ESIC की राशि है वह भी इनको नहीं मिल पा रही है, जबकि पुराने सब स्टेशन को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। दूसरे इसमें बिंदु पर बताया गया कि 4 पुराने सब स्टेशन ऑपरेटर के रहते हुए 5वां ऑपरेटर रख लिया गया, जिसकी वजह से जो 4 ऑपरेटर हैं पुराने उनके वेतन में कटौती की जा रही है और 5वें सब स्टेशन ऑपरेटर को यहाँ पर रख लिया गया है, और जो ऑपरेटर है उनको अन्य जगहों पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि जो 5वां सब स्टेशन ऑपरेटर है उसको अन्य जगह पर रखा गया है। तो ये भी इनकी मांग है। अगली जो मांग है कि राजिम पारागांव डिवीजन में 70 आउटसोर्स सहायक सब स्टेशन ऑपरेटरों का EPF, ESIC और नाम सुधार के लिए इसमें निवेदन किया गया था, जो कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी और संपूर्ण दस्तावेज देने के बाद भी इनके नाम में सुधार नहीं हो पाया है। इसको लेकर भी हड़ताल किया गया। चौथा मांग इसे बताया गया आउटसोर्स कर्मचारियों का फ्यूज ऑफ कॉल AE मेंटेनेंस गैंग के कर्मचारियों का ESIC कार्ड नहीं दिया गया, जिसको लेकर भी इनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। तो कई प्रकार की मांगों को लेकर विद्युत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के द्वारा डिवीजन का एक दिवसीय घेराव किया गया है, और 1 सप्ताह के भीतर अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विभाग की और ठेकेदारों की होगी। तो साथियों, बिजली विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।